भाइयों और बहनों, फिर से सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है अनंत काल के लिए ब्लॉक्स वीबीएस पाठ्यक्रम के इस तीसरे दिन में। आप सभी के पसंदीदा वचनों को कल पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई और बहुत सारा प्रोत्साहन भी मिला। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी सेवकाइयों को और आपके जीवनों को अपने राज्य के लिए और अपनी महिमा के लिए अद्भुत रीति से इस्तेमाल करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पिछले 2 दिन के लेसन्स आपके लिए लाभदायक रहे और जो वीडियोस आपने देखे हैं उससे आपको मदद मिली है। आज के दिन हम इस पाठ्यक्रम के तीसरे दिन पर गौर करेंगे और उसको थोड़ा गहराई से देखेंगे। तो आइए साथ में मिलकर अनंत काल के लिए ब्लॉक्स का निर्माण करते हैं। आज के तीसरे दिन का शीर्षक है दृढ़ ध्यान, और बाइबल से जो कहानी ली गई है वो यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा के बारे में है, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखने को मिलता है। यहाँ जिस पाठ को हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ये है कि अक्सर जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं, जैसे कि प्रसिद्धि, धन, लोकप्रियता, ये सारी चीजें अस्थायी है, ज्यादा समय के लिए नहीं है। लेकिन हम शत्रु को तब ही सच्चे तरीके से हरा सकते हैं जब हम अनंत चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें, ठीक उसी तरह जैसे यीशु मसीह ने जंगल में किया अपने परीक्षा के दौरान। इस बाइबल कहानी, इसके साथ जो पाठ है और उसके साथ जो नाटक है, इन सब से आप बच्चों को ये दर्शा सकते हैं कि जब तक हमारा दृढ़ विश्वास परमेश्वर के ऊपर ना हो, तब तक हमारे पास चाहे जो कुछ भी हो, चाहे धन दौलत हो, संपत्ति हो, लोकप्रियता हो, अच्छे खिलौने हो, नए कपड़े हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बहुत ऊंचा टावर बनाते हैं ब्लॉक्स खिलौनों के साथ, लेकिन उसकी बुनियाद मजबूत नहीं होती, बुनियाद सही से नहीं बनाई गई होती, तो ऐसा टावर चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, किसी भी समय गिर सकता है। ठीक उसी तरह हमारे पास जो संपत्ति होती है, जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, दोस्त होते हैं, इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हमारा ध्यान उन चीजों पे केंद्रित ना हो जो कि स्थायी है, अनंत है। कहने का मतलब परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया हमारा अनंत उद्देश्य। लीडर्स और टीचर्स ब्लॉक्स खिलौनों के द्वारा इस एक्टिविटी को दर्शा सकते हैं और उसके अलावा अपने जीवनों से उदाहरण देके और गवाही के द्वारा बच्चों को ये अनंत सच्चाई के बारे में सिखा सकते हैं। आप बच्चों से अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको क्या लगता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आज आप अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करें? इससे आपको कैसा महसूस होता है? और आज के दिन परमेश्वर को जो चीजें महत्वपूर्ण लगती है, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? ऐसे सवाल पूछने से आप पाठ को और गहराई से बच्चों को समझा पाएंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि बच्चों के आयु के अनुसार आपको सवाल पूछने का तरीका भी बदलना होगा। बड़े बच्चे और गहराई से इस बात में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे आपको केवल सरल जवाब ही दे पाएंगे। इसलिए छोटे बच्चों के लिए आपको सवाल को और सरल बनाना पड़ेगा। आज का मेमोरी वर्स कुलूसियों की पत्री से लिया गया है और यह हमें बताता है कि हमें अपना ध्यान पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना चाहिए। लीडर्स अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करके इस मेमोरी वर्स को बच्चों को याद करने में मदद कर सकते हैं। इसे गाने के रूप में कर सकते हैं, खेल के रूप में कर सकते हैं, एक्शंस के द्वारा कर सकते हैं। भिन्न भिन्न तरीके हैं जिससे कि आप बच्चों को मेमोरी वर्स याद करने में मदद कर सकते हैं। आज के खेल का नाम है फ्रीज टैग, जिसे हम शायद ज्यादातर लॉक एंड की के नाम से जानते हैं। हम सब ने इसे कभी ना कभी बचपन में खेला ही होगा। इसमें होता यह है कि एक बच्चा बाकियों का पीछा करता है और जिसे भी वो छू ले वो अपनी जगह पे लॉक हो जाता है। बाकी बच्चे उसके बाद आके लॉक हुए बच्चे को फिर से छू के आजाद करने की कोशिश करते हैं। हमारे संदर्भ में हम इसे कहेंगे कि जो बच्चा पीछा कर रहा है वो हमारे जीवन का प्रलोभन है, और जो भी बच्चा प्रलोभन में फंस जाता है वो लॉक हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का अनंत उद्देश्य बाकी बच्चों के रूप में
आता है और उन्हें छू के फिर से उसमें से, उस प्रलोभन में से रिहा करता है, आजाद करता है। इस तरीके से आप खेल के द्वारा भी इस पाठ को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। उसी तरह हम स्नैक्स के द्वारा भी बच्चों को कहीं ना कहीं सिखाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर पहले दिन का जो स्नैक था वो था बिल्डिंग ब्लॉक्स कुकीज, आपको याद होगा, जिसमें हम बच्चों को चौकोर आकार के बिस्किट्स पे क्रीम या फ्रॉस्टिंग लगा के और जेम्स चॉकलेट लगा के उसे ब्लॉक्स खिलौने की तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। कल का दूसरे दिन का स्नैक जो था वो था मिनी शीप सैंडविच, जिसे हम नॉर्मल सैंडविच को काट के भेड़ का आकार देके उन्हें बच्चों को दे सकते हैं, जिनसे कि उनका मनोरंजन हो और पाठ याद रखने में भी आसानी हो। आज के दिन हम बच्चों को जूस और फ्रूट देंगे। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि स्नैक्स और गेम्स के बारे में जितना कुछ हम बताते हैं वो केवल सुझाव है। अगर आपके संदर्भ में आपको मालूम है कि कुछ और बढ़िया है जो बच्चे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा रुचि रखेंगे गेम्स के मामले में या स्नैक्स के मामले में, तो आप निश्चय ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो आपको बता रहे हैं वो केवल सुझाव है। आप हमारे सुझाव पर भी अमल कर सकते हैं और हमारे दिए गए उदाहरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आपके संदर्भ में कुछ और बेहतर लगे तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह आपका निर्णय होगा। हमने पहले भी बताया है कि बच्चे देखकर, सुनकर, महसूस कर कर और अपने हाथों से चीजें बनाकर सबसे अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो जब वो अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, चाहे ही वो चित्र काटना या चित्र में रंग भरना ही क्यों ना हो, उससे उनको पाठ और बढ़िया तरीके से याद रहता है। इसीलिए हमारे शिल्प कला में यानी कि क्राफ्ट में हम उन्हें पाठ से संबंधित अलग अलग चीजें बनाने में हर दिन मदद करते हैं। आपको याद होगा पहले दिन हमने एस्तर रानी का मुकुट बनाया था। कल के दिन, दूसरे दिन, हमने वो भेड़ बनाई थी जो भटक गई थी और अच्छा चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़ के उसे ढूंढने गया था। आज के दिन हमारे पास बच्चों के लिए एक नक्शा है जिसमें अनंत और अस्थायी दोनों लक्ष्य हैं। बच्चों को इसमें जो एक्टिविटी करनी है वो ये है कि अस्थायी लक्ष्यों से बचते हुए अनंत लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करें। जब वे इस मार्ग को चुन लेंगे और खत्म कर लेंगे, उसके बाद वे इस पेज में रंग भी भर सकते हैं। ये सारी गतिविधियों के जो टेम्पलेट होंगे, जो आपको जरूरत होंगे इनको प्रिंट करने के लिए, बनाने के लिए, ये सारी आपको शिल्प पुस्तिका में मिल जाएगी। एक बार फिर आपको बताऊंगा कि सप्ताह के अंत में आपको एक लिंक दिया जाएगा जिससे कि आप ये सारी सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह हमारा अगला सेक्शन जो है वो है कक्षा को अनबॉक्स करना, जिसमें अलग अलग गतिविधियों के शीट बच्चों को दिए जाएंगे। उसमें वो रंग भर सकते हैं, पहेलियां बुझा सकते हैं और बाकी जितनी गतिविधियां उसमें दी गई हैं उनको पूरा कर सकते हैं और इससे उनको पाठ याद करने में और मदद हो सकती है। तो भाइयों और बहनों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर से कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप अनंत काल के लिए अपने जीवन में ब्लॉक्स का निर्माण करते रहिए। सबको धन्यवाद। जय मसीह।